यहाँ को कादियानी झूठी शिकायत लेके पहुंच जाए अमेरिका बरतानिया इधर उधर वावेला किया जाता है। आलमी इदारा नहीं बोल रहा, सब आलमी इदारों ने जुबानें बंद की हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अब कुछ दिनों से आसाम भारत में है, मुसलमानों पर बेईमाना तशद्दुद हो रहा है। कुछ बलवाई मुसलमानों के घरों पे हमले करते हैं, पुलिस उनके साथ मिली हुई है। को 65 साल एक आदमी को, एक 25 साल नौजवान को जुल्मन कत्ल किया गया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में ये फसादात की आग फैल रही है। पुलिस और एजेंसियां हिंदुओं के साथ मिल के मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हैं। पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब वहाँ को हादसा को वाक़या को मुसलमानों पे जुल्म को पाकिस्तान के किसी फ़र्द पे कोई जुल्म सितम होता है तो हमारा दफ्तर ख़ारजा उनके नाज़िमुल उमूर को बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है। सवाल ये है कि इस भरी दुनिया में जहाँ कुछ 57 इस्लामी ममालिक मौजूद हैं और 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान है, इस वक्त दुनिया के बेपनाह वसाइल जो हैं वो मुसलमानों के हाथ में हैं। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, मलाइशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब वगैरह बड़े ममालिक हैं, लेकिन कोई उन मुसलमानों की मदद के लिए बाहर नहीं निकल रहा। अलमिया है, जितना भी इस पे अफसोस किया जाए कम है कि सारी दुनिया के वो नाम नहाद इंसानी हकूक़ के अलंबरदार जो कभी अफ़गानिस्तान पे कभी पाकिस्तान पे तो आए दिन चढ़ दौड़ते हैं कि जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान उनका निशाना है, कई सालों से है। लेकिन पता नहीं कोई ऐसी ऐनक उन्होंने लगाई हुई है कि उनको इंडिया में मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, सिखों पर और छोटी कौम के हिंदुओं पर जुल्म नज़र नहीं आता। समझ नहीं आई क्या वजह। अब बड़ी कोशिश की कि कोई ऐसी ऐनक उनकी कोई पकड़ के उतार दे, उनको नज़र आ जाए कि इंडिया में भी मुसलमानों पे, इंसानों पे जुल्म हो रहा है। इंडिया में एक जालिम बहुत बड़ा दहशतगर्द बलैकिया मनशियात का स्मगलर वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, और जो पूरी दुनिया का अमन तबाह करना चाहता है। इमरान खान ने सलामती कौंसिल में अपने ख़िताब में उसकी तरफ इशारा भी किया कि पाक भारत मुमकिना जंग के ख़तरात मौजूद हैं। अगर भारत में इस्लामोफोबिया की जो लहर चल रही है, जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ाई जा रही है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है और मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है, अगर इसे रोका ना गया तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग के इम्कानात मौजूद हैं, और दोनों एटमी पावर हैं। और अगर ये दोनों टकरा गए तो आधी दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी। फिर बाद अज़ मर्ग व वेला का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आलमी सलामती के इदारे, मैं तो उन्हें नाम नहाद इदारे कहता हूँ, इसलिए कि कभी भी मुसलमानों पे जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। वो जब भी बोलते हैं उनका कोई अपना, कोई जानवर भी मर जाए, कोई कुत्ता भी मर जाए तो वो हंगामा खड़ा कर देते हैं। और उन्होंने जिस तरह इराक़ पे हमला किया, जिस तरह अफ़गानिस्तान पे हमला किया,
जिस तरह लिबिया पे हमला किया और 20 साल तक जुल्म रवा रखा, कत्ल व गारत गरी, और ऐसे ऐसे मिज़ाइल मारे कि पहाड़ियाँ भी रेज़ा रेज़ा हो गईं, शादियों पे मारे, मदरसों पे मारे, तकरीबात पे मारे, बेगुनाहों का कत्लेआम किया। लेकिन कमाल है कि उन इंसानियत के दावेदारों की कोई अदालत, कोई आलमी अदालत, कोई अक़वाम मुत्तहिदा, कोई सलामती कौंसल, कोई जनेवा कन्वेंशन, कोई भी हरकत में नहीं आया कि वो जालिम जिन्होंने अफ़गानिस्तान और इराक़ पे हमला किया था, जिन्होंने लिबिया में कत्लेआम किया, जिन्होंने शाम में कत्लेआम करवाया, जो लबनान पे आए दिन हमलावर होते हैं, जिन्होंने रोहिंग्या के मुसलमानों पे जुल्म करवाया, कोई आलमी इदारा उनके ख़िलाफ़ हरकत में आ जाता तो हम भी मानने के लिए तैयार हो जाते कि इनको कोई इंसानियत का दर्द भी है। ये वाक़तन इंसानियत, इंसानी हकूक़ के दावेदार कहलाने में हक़ बजानिब हैं। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, अब तो 2 साल होने को हैं, कश्मीरी बेचारे लॉकडाउन में हैं, जुल्म हो रहा है, जनाजे नहीं पढ़ने दिए जा रहे, लोग घरों में दफन किए जा रहे हैं, कब्रिस्तानों में नहीं जाने दिया जा रहा, उनको उनके हकूक़ जो हैं, उनके आइन के मुताबिक जो हकूक़ वहाँ के आइन के मुताबिक हासिल हैं, वो भी नहीं दिए जा रहे। लेकिन कोई बोल भी नहीं रहा, कोई एहतजाज भी नहीं कर रहा, कोई इंडिया की सरजनश भी नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये दोहरा मेयार है, मुसलमानों को आंखें खोलना होंगी। यहाँ कुछ नाम नहाज सेकुलर और लिबरल तबका जो है, जो दिन रात उनके गीत गाता है, उनके सेकुलरिज्म के, इंडिया के और यूरोपियन के, उनको ही शर्म कर लेनी चाहिए। वो भी नहीं बोलते यहाँ। अब वो भी अपने उन सरपरस्तों के ख़िलाफ़ नहीं बोलते कि ये जुल्म हो रहा है, तुम बोल क्यों नहीं रहे। जिनको पाकिस्तान में बोलने के लिए तैयार किया जाता है, पाकिस्तान में फंडिंग की जाती है उनको कि भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलो। पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान किसी की मर्ज़ी के मुताबिक भी कलमा पढ़ा दे तो उस पर एक हंगामा बर्पा हो जाता है। वो देखो जी जुल्म हो गया, जबरन मज़हब तब्दील करवा दिया, अदालतों में उसे घसीटा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों वाक़यात ऐसे हैं कि इस्लाम कबूल करने वालों ने अदालतों में जाकर भी कहा कि हमने अपनी मर्ज़ी से किया है। यहाँ को कादियानी झूठी शिकायत लेके पहुँच जाए अमेरिका, बरतानिया, इधर उधर वावेला किया जाता है। यहाँ के सेकुलर लोग जो मीडिया पे बैठे हुए हैं और उनकी ज़ुबानें खुल जाती, लेकिन अब इंडिया में, आसाम में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में यहाँ कोई ज़ुबान नहीं खुल रही, यहाँ कोई इंसानी हकूक़ नज़र नहीं आ रहे, कोई आलमी इदारा नहीं बोल रहा। सब आलमी इदारों ने ज़ुबानें बंद की हुई हैं, आंखें बंद की हुई हैं, कानों पे भी कोई पर्दे चढ़ाए हुए हैं कि उन्हें उन कश्मीरियों की और मज़लूम भारतीय मुसलमानों की आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही। मैं मुसलमान हुकूमतों से गुजारिश करता हूँ कि तुम्हें तो कुरान पुकार के कह रहा है, वमा लकुम अल्ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। मुसलमान मुल्कों को किसी बादशाह का ज़मीर बेदार हो जाए, किसी की गैरत जाग जाए, कुछ सिपा सालारों को ख्याल आ जाए उन मज़लूमों का, तो उनकी मदद के लिए मैदान में निकलें। इस तरह तो ये जुल्म नहीं रुकेगा। जुल्म का जवाब जितनी देर मिन्नत समाजत से देते रहेंगे ये नहीं रुकेगा। जुल्म का हाथ तोड़ना पड़ता है। जुल्म को आगे बढ़ के मैदान में निकल के रोकना होगा। और जालिम अगर एक थप्पड़ मारता है तो उसको 2 थप्पड़ रसीद करने होंगे। अब फिर आप देखें चंद दिनों में नक्शा बदल जाएगा। अगर आपने हिम्मत की तो दुनिया में फिर इस तरह मुसलमानों पे जुल्म करते हुए 1000 दफ़ा सोचेंगे। अगर यही खामोशी रही जो इस वक्त चल रही है, तो बुलाया और एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, एक दफ़ा नहीं आपने 20 दफ़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ा है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम ज़िम्मेदारान से,
और तमाम मुसलमानों से भी कहता हूँ कि जिस जिस प्लेटफार्म पे हैं आवाज़ बुलंद करें, मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में खड़े हो जाएं। असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उन मुसलमानों की मदद के लिए मैदान में निकलें। हमारे सफारत खाने में मुतहर्रिक हो जाएं। सफारत खाने इंडिया का ये जुल्म जो है, जो पिछले दिनों हमारे इदारों ने डोजियर बना के पेश किया, इंडिया के मजालिम बेनकाब किए, उन मजालिम को पूरी दुनिया के सामने रखें, उन्हें बताएं कि ये मोदी जो है ये कितना बड़ा दहशतगर्द। इसका तो इन मुअज़्ज़म मुल्कों में जो नाम नहाद मुअज़्ज़म मुल्क है, वहाँ दाखिला बंद होना चाहिए था, बजाय इसके कि वो उसकी हिमायत में खड़े होते हैं और उसकी मदद के लिए पहुँचते हैं और उसके साथ तामुन की बातें करते हैं। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को सबको मिल के अपनी लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म करके और अपने मज़लूम मुसलमान भाइयों की मदद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।